तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी एसएससी जीडी का मेडिकल चल रहा है और बहुत सेंटर पर मेडिकल में फीड कर दे रहे हैं लोग को। बहुत सेंटर पे मतलब री मेडिकल दे दिया जा रहा है और री मेडिकल में अनफीड कर दिया। कुछ कुछ सेंटर है लेकिन ज्यादातर सेंटर पे है कि पास कर दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले एसएसपी मुजफ्फरपुर सेंटर में, जो पिछला साल मेरे को री मेडिकल वहां मिला था, री मेडिकल में हम पास हुए थे। तो उस टाइम भी बोले थे कि यहाँ पास बहुत अच्छा मेडिकल चेकअप करता है और ज्यादा संख्या में पास करता है। हम लोग को एक बैच में लगभग 30 लड़कन थे, 30 में से 30 या 35 लड़कन थे, जिसमें मात्र 4 को फेल हुए थे। ये भी आपको बताए थे। नहीं, 60 लड़कन थे। एक बैच मेरे ग्रुप में 30 लड़का था, 30 अगले ग्रुप में था। टोटल 60 लड़के थे जिसमें से 4 को फेल किए थे, वो हम बताए थे आपको। तो इस बार भी दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि एसएसपी मुजफ्फरपुर में कैसा मेडिकल ले रहा है। तो दोस्तों हम आप लोग को बहुत सारे को हम प्री मेडिकल चेकअप किए थे, फ्री में जो हम चेकअप किए थे, तो लगभग 400 स्टूडेंट के चेकअप किए थे। तो एसएसपी मुजफ्फरपुर में भी 2-3 लड़कन का था, जिसमें से 2 लड़कन मेरे पास कल कॉल किया था कि उन लोग फिट हो गया था। उन लोग 17 तारीख को ही दिया था, तो 17 तारीख को चेकअप हुआ था, 18 तारीख को चेकअप हुआ था, 19 तारीख को उन लोग का आ गया था। लेकिन उन लोग कॉल किया था, 20 तारीख को मेरे पास कॉल किया था, पर मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया था। तो आज संडे था, छुट्टी का दिन, तो आज हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। तो उन लोग चेकअप करा के कुछ का 22 का, मतलब कि कल हुआ था, आज तो 23 तारीख है, तो कल स्टार्ट उन लोग दिया था, कल उन लोग को हुआ, आज उन लोग को हो रहा। तो शाम तक मैं भी कॉल करें, और आप लोग में भी जिसको जिसको हम चेक किए हैं प्री मेडिकल, तो उन लोग कॉल करके जरूर बताइए कि आप लोग का क्या हुआ, आप फेल हुए, पास हुए, क्या हुए, नहीं हुए, कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दीजिए। तो आप लोग कॉल भी नहीं कर रहे हैं। प्री मेडिकल चेकअप कराते टाइम आप लोग तो कॉल करते थे और अभी कॉल करके बता नहीं रहे। एक रांची भी गए थे, रांची आईटीबीपी में उनका था, तो उनको डॉक्यूमेंट में छाड़ दिया था। उनको पिताजी के नाम में चौधरी था, तो एक में आई था, एक में वाई था डॉक्यूमेंट में। तो एफिडेविट बनवा के ले गए थे, पर वहां पास एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं किया था। तो चलिए मेन मुद्दा पर आते हैं। आपको मुजफ्फरपुर एसएसबी का रिव्यू देते हैं। जो स्टूडेंट वहां से चेकअप करा कर आए हैं उन लोग क्या बताए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो एसएसबी मुजफ्फरपुर में हम भी पहले बताए थे कि बहुत इजी लेता है, लेकिन इसमें इंसल क्या हो रहा है, इस बार डायरेक्ट वहां पास मेडिकल चेकअप हो रहा है। पहले वहां पास री मेडिकल चेकअप होता था, नरकटियागंज से ट्रांसफर होकर आते थे यहाँ पर, लेकिन इस बार डायरेक्ट यहीं पास मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। तो जब पहला दिन चेकअप हुआ था 17 तारीख को, वहां पर सबको अंदर ले जाया गया, मतलब बैच सब पहनाया गया, जो भी होता है बैच पहनाया गया। फिर सबका फॉर्म भराया जाता, 5-6 पेज का फॉर्म देता है, वो फॉर्म भराया जाता। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक पिछला बार लास्ट में हुआ था। पूरा मेडिकल चेकअप होने के बाद लास्ट में डॉक्यूमेंट चेक हुआ था। लेकिन इस बार दिक्कत हो रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, जिसमें डॉक्यूमेंट में दिक्कत होता है उसको निकाल देता है और उसको मतलब मेडिकल एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता। पर इस बार डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, डॉक्यूमेंट भी बहुत ईजी से। जैसे बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्रूशियल डेट से पहले का ओबीसी है या बाद का, ऐसा कुछ। पर हम आपको पहले ही बताए थे कि कोई ऐसा इशू नहीं रहता। आपको पास ओबीसी होना चाहिए, एनेक्जर होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। कोई क्रूशियल डेट मायने नहीं रखता, बस आपके पास होना चाहिए। किसी का हो, कभी मतलब किसी दिन का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पास भी आपको ओबीसी लिया जा रहा है, एनेक्जर लिया जा रहा है और रेसिडेंशियल लिया जा रहा है। और डेट से इसका कोई मतलब नहीं, कभी का डेट हो, किसी दिन का हो, चलेगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आपका जो मेन डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड और 10th का मार्कशीट। अगर सीबीएसई का है तो आपका सिर्फ मार्कशीट में ही दोनों हो जाएगा। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो आपको मार्कशीट और ओरिजिनल दोनों देना पड़ेगा, या ओरिजिनल नहीं है तो आप प्रोविजनल दे सकते हैं। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट। अब चलिए आपको मेडिकल में बता रहे हैं, मेडिकल में कैसे कैसे चेक करा। भाई मेडिकल में इतना मस्त चेक करा ना, सारे के सारे काउंटर जो भी बना हुआ है, 4 काउंटर और मतलब 4 बोर्ड बना हुआ है, चारों बोर्ड वाला बहुत मस्त चेकअप करे। अगर कोई ज्यादातर छटाया वहां से, मतलब ऐसा नहीं कि लड़का नहीं छट रहा है, लेकिन 70 से 80% लड़का वहां से पास हो रहे हैं, 70 से 80%। अगर कोई छट भी रहे हैं तो कैरी एंगल में छट रहे हैं, कैरी एंगल जिनका ज्यादा। पिछला बार भी बताया कि कैरी एंगल में मेरा काम था, फिर भी मेरे को पास कर दिया गया था। यहाँ तक 23 डिग्री तक के था लड़कन को, उसको भी लिया गया था। लेकिन बहुत ज्यादा उनको कैरी एंगल में दिक्कत कर रहा है। नौकरी में तो छाट ही नहीं रहा। नौकरी तो हम आपको ही बताए थे बचने का तरीका, बस वहां पास आप गैप शो कर दिए, मतलब आपको खाली गैप दिख जाना चाहिए। अगर गैप दिख गया तो आप पास, सिर्फ गैप दिख जाना चाहिए, बस उनका स्केल है जो पार हो जाना चाहिए। अगर स्केल पास हो गया तो आप फिट हो गए नौकरी में। तो दिक्कत को हमारा आंख में दिक्कत है तो फिर रीमेडिकल दे देते हैं। रीमेडिकल में फेल पास जो होगा अलग बात है, लेकिन हमें कैंप के बता रहे हैं। आंख में दिक्कत है तो देते हैं। डीएनएस हम पहले बताया कि अगर मिल्ड डीएनएस रहता तो पास कर देता है। मिल्ड डीएनएस है, आपको चेक किया जा रहा है, मतलब कि डीएनएस है या फिर नाक में जो मांस निकल जाता है, जिससे आपका जो श्वसन नली होता है, जो श्वास लेने वाला होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा मान लीजिए कि इसमें है नहीं, मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इसमें मांस बिगड़ा हुआ या डीएनएस है, तो हम नाक को जापेंगे, सांस ले रहे हैं पूरा अप एंड डाउन आ जाए, इससे जापे पूरा अप एंड डाउन। अगर हल्का सा डीएनएस है इस प्रकार से करवा के देख रहा है। और कैरी एंगल में बताया था जिनका डाउट रहता है उन्हीं का स्केल लगाता है, जिसका डाउट नहीं रहता उसका स्केल नहीं लगाता है। तो कैरी एंगल में जिनका ज्यादा रहता है उनको दिक्कत कर रहा। मान लीजिए जैसे हम हाथ ऐसे सटाए, तो जैसे मेरा तो 10 डिग्री के आसपास अब बन गया। पहले 10 डिग्री से कम था, 3 डिग्री था, लेकिन अब 10 डिग्री हो, एक्सरसाइज करके इसको 10 डिग्री बना दिए। तो इस टाइप से करके देखता है। अगर जिनको बहुत ज्यादा है वो टाइट कर दीजिए, टाइट कर दिएगा तो फैल जाएगा। और जिनका काम है वो हल्का लूज कर दीजिए,
तो लूज करने पर सड़ जाता है। तो इस प्रकार से आप कैरी एंगल में बच सकते हैं वहां पास जो आगे आने वाला दिन में, जैसे 27 तारीख के भी एक लड़का कुछ दिन पहले फोन किए थे 27 तारीख को। बाकी फिर कोच वेन है, तो फिर कोच वेन में अगर हल्का तो चल जा रहा है, लेकिन ज्यादा तो आप हमको इंजेक्शन के बारे में बताए थे कि इंजेक्शन से लेकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब तो टाइम खत्म हो गया इंजेक्शन लेने का। तो इंजेक्शन से आप वेरिकोज वेन भी ठीक कर सकते हैं। वहां पास वेरिकोज वेन चेक करा, कान जो वही चेक करा जॉन मशीन से हम चेक किए थे, यहाँ पास सबका प्री मेडिकल चेकअप किए थे जिस मशीन से, उसी मशीन से वहाँ कान चेक किया जा रहा है। आंख भी चेक किया जा रहा है, बोर्ड को बस पढ़ा के, जो लाइट वाला बोर्ड होता है पीछे वो लगा हुआ रहता है, जो हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ाए थे बस उसी टाइप का बोर्ड रहता है जो वहाँ पास चेकअप किया जा रहा है। बोर्ड पे आपको 6x6 पढ़ाया जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा अगर दिक्कत है, जैसे कोई लाइन दे दिया, अगर लाइन में कोई एक आध को नहीं अक्षर पढ़े तो कोई दिक्कत ना, उसमें आप मतलब अनथाई भी बोल सकते हैं, चाहे ABCD वाला पढ़िए या हिंदी वाला पढ़िए जिसमें, लेकिन हाँ 1-2 को पढ़ दिया। अगर 6x6 वाला जो लाइन है, 6x6 का जो लाइन होता है उसमें 1-2 को आप पढ़ गए तो आपको पास कर देगा। ऐसा नहीं कि तुम पूरा अगर 5 लिखा रहता तो 5 के 5 पढ़ना, 5-6 जो भी लिखा हुआ उसको पूरा पढ़ना, ऐसा नहीं है। बस आप 1-2 को भी पढ़ गए तो काम चल जाएगा, तो आपका 6x6 दे देगा। हाँ, दिक्कत है कलर विजन में, अगर कलर विजन है तो वहां पर छाट देगा। कलर विजन में छाट रहा है, हियरिंग प्रॉब्लम होता है, मतलब कान में सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर दिक्कत है। तो मेनली छटा किस चीज में रहा है, आंख में, कान में, नाक में, DNS में बिल्कुल नहीं छाट रहा, नौकनी में भी नहीं छाट रहा, बस गैप होना चाहिए। कैरी एंगल में थोड़ा छाट रहा, रिकॉइल वेन में भी हल्का है तो चल जा रहा है, ज्यादा है तो दिक्कत। बस यही था SSB का रिव्यू। बाकी जो डॉक्यूमेंट बता रहे, डॉक्यूमेंट आपको OBC चाहिए, कोई भी डेट का है, क्रूशियल का ऐसा कोई वहां पास लेन देन नहीं है, क्रूशियल डेट चाहिए, कोई भी डेट का है तो चल जाएगा। एनेक्सर आपको पास होना चाहिए, क्योंकि पहले डॉक्यूमेंट ही चेक हो रहा है, एनेक्सर होना चाहिए, फिर उसके बाद आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आप ले गए तो आप समझिए डॉक्यूमेंट पास है। बाकी कोई नाम में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पास तो नाम वालों को इश्यू नहीं आया है, और नहीं कोई अभी तक कोई कॉल करके बताए हैं कि यहाँ पास एफिडेविट एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। बस एक ही कॉल किए थे जो कि गया जिला कहीं थे, और वो उनका रांची में ITBP में था, उनको वहां पास दिक्कत कर दिया कि पहले डॉक्यूमेंट चेक करके छाड़ दिया गया। तो इस बार लगभग 80% का है कि स्टूडेंट है जो दुगना से भी कम है, दुगना से भी कम 1.8 के आसपास स्टूडेंट है, और उसमें से 80% को पास करना। अगर मान लीजिए पहले सबको फेल कर दिया जाएगा तो फिर मेरिट किस पे लगाएगा, किस बेसिस पे। हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, 1 लाख रुपया हम पास करता स्टूडेंट के, तो ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपया हम पास करता। जिनका नहीं होता, जो छड़ जाते हैं, वो थोड़ा ऐसा बोलते हैं इस प्रकार से, पर ऐसा नहीं है कि हाँ लिया जाता है, कहीं कहीं लिया जाता, पर इसका कोई सबूत नहीं है कि लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा देकर पास हो गया ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा मेरे को तो नहीं लगता है कि वहां पास पैसा लेके ही पास करता है। क्या कि हम देखे वहां पास जो फील किया है ना, अगर आपसे दलाल पैसा लेके ही पास करता तो समझे कि आप खुद से पास हो गए, दलाल आपको कोई सेटिंग नहीं कराया, आप खुद से पास हो गए। दलाल आपका पैसा रख लिया, क्या करता दलाल के 10-15 लेकिन के पकड़ लिया, जिसमें 10 में से 3 को भी पास कर गया अपने से, तो 3 को के पैसा उसके पास तो हो गया। अब उसको लड़का के लगा कि हमको दलाल पास करवाया है, पर ऐसा होता नहीं। 3 को उसको पास पैसा हो गया, बाकी के वापस कर देगा। अरे 1 लाख रुपया लेते 3 लाख रुपया तो उसको हो गया ना। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि यहाँ पास 1 लाख में नहीं होता, कम से कम 1.5 से 2 लाख के बीच में पैसा लेता है दलाल। अगर लेता है, जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट उतना ही ज्यादा लेता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जिनका हम प्री मेडिकल चेकअप किया, कम से कम वो रिजल्ट बताएं कि उनका क्या हुआ, पास हुए कि ना हुए, क्या हुआ, कुछ तो रिजल्ट आप लोग बताइए। आप लोग का नंबर भी दिया हुआ, फिर से हम नंबर डिस्प्ले पर शो करा, इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके किसी प्रकार से बताइए। जैसे कि आप लोग प्री मेडिकल चेकअप कराने के लिए आप जब कॉल करते थे, तो उसी टाइप से आप भी कॉल करके बताइए कि आप लोग के चेकअप हुआ है नहीं। जो 1-2 को बताए हैं, बाकी और लोग 400 के आसपास लगभग हम लड़कन को चेक किए हैं, तो 400 से कम 100 लड़का भी तो बताइए रिजल्ट अपना कि क्या हुआ ना हुआ। तो ठीक है दोस्तों, हम वीडियो कहीं पर सेंड करते हैं, और इन्फॉर्मेशन कहीं जहां के लड़का स्टूडेंट जाएंगे वहां के बारे में हमको बताएंगे। अभी तो मेनली 2 ही जगह से कॉल आया था, SSB मुजफ्फरपुर और दूसरा ITBP रांची से आया था कॉल। और बाकी और सेंटर पर से अगर आप लोग चेकअप करवा लिए, आप लोग का रिजल्ट आ गया, आप फेल हुए, पास हुए, क्या हुए ना हुए, कुछ तो बताइए आप लोग। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।